हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज फिर से लेकर आया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बोल रहा है कि दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी तुल्य धारिता होती है। तो आपको हम पहले ही बताया कि अगर समान धारिता वाले n संधारित्र श्रेणी क्रम में हो तो ऐसे कैसे उनका तुल्य धारिता C भागा n होता है। लेकिन अगर समान धारिता वाले n संधारित्र अगर समांतर क्रम में हो तो उनका तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट बराबर n इंटू C होता है। तो यहाँ कौन से क्रम में है, तो देखो समांतर क्रम में है और कितने संधारित्र हैं तो 2, तो n की जगह 2 रखेंगे तो कितना C आएगा 2C। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, A नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि C धारिता के संधारित्र को Q आवेश देने पर उस पर संचित ऊर्जा U है। तो आपको हम कभी पढ़ाए थे कि C धारिता वाले संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होता है, तो हाफ CV स्क्वायर या हाफ QV या फिर Q स्क्वायर बाय 2C। ठीक है, U का मान क्या होता है, 3 फॉर्मूला, हाफ CV स्क्वायर या हाफ QV या Q स्क्वायर बाय 2C। तो देखो यहाँ Q है तो लिख सकते हैं U बराबर Q स्क्वायर बाय 2C। लेकिन कब, जब आवेश Q था तो वैसे केस में स्थितिज ऊर्जा यानी संचित ऊर्जा कितना होगा, U। लेकिन जैसे ही Q के जगह पर क्या रखेंगे, 2Q, तो यहाँ हो जाएगा U डैश का मान 2Q का होल स्क्वायर भागा 2C। जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4Q स्क्वायर भागा 2C। अब बताओ इतना का मान Q स्क्वायर बाय 2C किसके बराबर है, तो U के बराबर। तो U डैश का मान 4U के बराबर। तो पहले हमने क्या बोला, पहले सुनो, किसी धारिता वाले किसी संधारित्र पर Q आवेश है तो ऐसे केस में U बराबर क्या होता है, Q स्क्वायर बाय 2C। लेकिन जैसे ही आवेश बढ़ाकर 2Q करेंगे तो Q की जगह 2Q रखेंगे तो 2Q का होल स्क्वायर भागा 2C यानी 4Q स्क्वायर भागा 2C। ये Q स्क्वायर बाय 2C किसके बराबर है, U के बराबर। तो U डैश का मान 4U। तो कौन सा ऑप्शन होगा, C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि A तथा B बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता है। ठीक है, क्या बोला है कि A तथा B बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता है। तो देखो अगर बात करें, ये बिंदु A है, ये क्या है, B है। अब इसमें क्या पूछा, A और B के बीच, और यहाँ मान लो बिंदु क्या है, C। तो बिंदु C से तो कोई मतलब है नहीं, आपको निकालना है A और B के बीच समतुल्य धारिता। तो समतुल्य धारिता हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो, तो यहाँ से अगर हमको निकालना है A तथा B के बीच समतुल्य धारिता, तो देखो अगर बात करें तो ये दोनों एक ही तार से जुड़ा हुआ है, यानी ये कौन से क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में। अगर श्रेणी क्रम में है तो डायरेक्ट या उल्टा, तो क्या होगा, उल्टा करके जोड़ते हैं। अब देखो अगर दोनों का मान समान है और कितने संधारित्र हैं, 2 संधारित्र। अगर श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य धारिता, जैसे n संधारित्र रहता था तो C भागा n। यहाँ 2 संधारित्र हैं तो C का मान है 4 माइक्रोफराड भागा 2 संधारित्र 2, तो कितने माइक्रोफराड होंगे, 2 माइक्रोफराड। यानी इन दोनों का तुल्य कितना निकलेगा, 2 माइक्रोफराड। क्यों, तो देखो अब रही बात कि इसमें ना तो इधर से श्रेणी क्रम में दिख रहा है और ना ही समांतर क्रम में, तो हम छोटे छोटे भाग को सॉल्व करके फिर पूरा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि इनको देखो, ये दोनों श्रेणी क्रम में है और दोनों का मान समान है, तो तुल्य धारिता कितना होगा, C भागा n। क्या संधारित्रों की संख्या, यानी 4 माइक्रोफराड भागा कितने संधारित्र हैं, 2, तो 4/2। तो यानी इन दोनों का तुल्य जो निकल के आया कितना माइक्रोफराड आया, 2 माइक्रोफराड। तो देखो अगर बात करें तो इधर तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, इधर भी कोई चेंजिंग होगा नहीं, इधर भी कोई चेंजिंग होगा नहीं। यानी यहाँ आपका A है, यहाँ आपका B है, यहाँ 4 माइक्रोफराड है, यहाँ भी 4 माइक्रोफराड है। और इनका जो तुल्य निकल के आया कितना माइक्रोफराड, तो 2 माइक्रोफराड। अब हमको इन दोनों का तुल्य निकालना है, तो इन दोनों का जो तुल्य निकलेगा कितने माइक्रोफराड निकलेगा, तो 2 माइक्रोफराड। ठीक है, ये कितना माइक्रोफराड निकला, 2। अब देखो ये 2 और 2 कौन से क्रम में दिख रहा है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में डायरेक्ट या उल्टा, तो क्या होगा, डायरेक्ट जुटेगा। तो 2 और 2 कितना होगा, 4 माइक्रोफराड। तो ये हो गया आपका 4 माइक्रोफराड, ये भी हो गया 4 माइक्रोफराड और ये भी हो गया 4 माइक्रोफराड। ये 4 और ये 4 माइक्रोफराड। तो यहाँ लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे B।
ठीक है, ये 4 ये 4 ये 4, यहाँ ए और यहाँ क्या लिखेंगे बी। अब देखो चारों तीनों का तीनों कौन से क्रम में दिख रहा है, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में दिख रहा है और साथ में तीनों का मान समान है। तो अगर समान हो तो ऐसे केस में श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो तुल्य धारिता क्या होता है C/N। तो कितना है प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैराड, और कितने हैं तो 3 है, तो 4/3 माइक्रोफैराड। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर। तो फिर से एक बार देख लीजिए हमने क्या बोला कि इसमें अगर इधर से चले तो ना तो श्रेणी क्रम में दिख रहा है ना तो समांतर क्रम में। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, छोटा छोटा हल करके, छोटे छोटे भाग को हल करके फिर जो है पूरे भाग को हल करते हैं। तो यहाँ से देखो इस साइड देखो तो ये दोनों श्रेणी क्रम में और दोनों का मान समान है, तो तुल्य धारिता क्या होगा C/N, यानी 4/2 कितना आएगा 2 माइक्रोफैराड, यानी इनका तुल्य आएगा 2 माइक्रोफैराड। अब देखो इसमें तो कोई चेंजिंग आएगा नहीं, तो अब देखो ये 2 और 2 कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, तो 2 + 2 कितना आएगा 4। अब ये तीनों का तीनों श्रेणी क्रम में, तो तुल्य क्या होगा C/N, यानी 4 माइक्रोफैराड/3। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर। चलिए अब इसको मिटाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि C1 एवं C2 धारिता के 2 धात्विक गोलों पर कुछ आवेश हैं, फिर बोला उन्हें परस्पर स्पर्श करके हटा दिया जाता है। नेक्स्ट पूछा उन पर अंतिम आवेश Q1 तथा Q2 इस प्रकार होंगे। तो नुनू पहले सुनो, मान लो पहले क्या था हमको पता नहीं, ठीक है, पहले इन पर और इन पर क्या आवेश था हमको पता नहीं है, लेकिन जब सटा के हटाने के बाद मान लो इन पर आवेश हो गया Q1, इन पर आवेश C2, तो ऐसे केस में आप धारिता C1 और यहाँ C2, तो ऐसे केस में Q1 और Q2 का जो मान प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है C1/C2। ध्यान रखना कि अगर मान लो दो अलग अलग आवेशित, ठीक है, अलग अलग आवेश के 2 धात्विक गोले और उनको परस्पर सटाया और सटा के हटा दिए, तो ऐसे केस में उन पर जो आवेश मान लो प्राप्त हुआ वो अंतिम कितना Q1 और Q2, तो ऐसे केस में Q1/Q2 का मान किसके बराबर होता है, तो C1/C2 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र की 2 पट्टियों के बीच घुसाया जाए, इसका मतलब बोला गया है कि एक शीशे की छड़ है और उस छड़ को क्या बोला गया, तो एक समांतर प्लेट संधारित्र के 2 प्लेटों के बीच क्या किया गया, तो घुसाया गया। तो ऐसे केस में इसकी धारिता होगी। तो आपको हम पढ़ा चुके हैं कि अगर मान लो प्लेटों के बीच किसी माध्यम को रखते हैं तो धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। नेक्स्ट पूछा है कि चित्र में ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता है। तो यहाँ मान लो ए है और यहाँ क्या है बी, ये सी और ये क्या है सी, लेकिन यहाँ देखो एक तार ऐसे क्या किया गया, लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट। तो जब शॉर्ट सर्किट करते हैं तो ऐसे केस में ये कोई काम का नहीं होता, क्योंकि इससे आवेश प्रवाहित नहीं होता है। तो जब आवेश प्रवाहित नहीं होता है तो ये कोई काम का नहीं रहा। तो बताओ ए और बी के बीच केवल कितना धारिता बचा, सी। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ए नंबर। तो ध्यान रखना कि किसी भी परिपथ में अगर लघु यानी शॉर्ट सर्किट किया हो, यानी लघु परिपथ का मतलब ऐसे तार यहाँ से यहाँ जोड़ दिया तो ये कोई काम का नहीं होता है। तो ऐसे केस में जो है धारिता सिर्फ कितना बचेगा, सी बचा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है, इस क्वेश्चन से पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। बोल रहा है कि आवेश वितरण से, तो आपको ध्यान रखना है कि जब आवेश 2 धात्विक चालकों के बीच आवेश का वितरण होता है तो वैसे केस में ऊर्जा का हानि होता है, यानी ऊर्जा का ह्रास होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आवेश के वितरण से क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच आवेश प्रवाहित नहीं होती है। कि अगर बात करें जैसे मान लो 2 आवेशित वस्तु हैं और 2 आवेशित वस्तु को आपस में क्या कि किसी चालक तार से जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद उसमें आवेश क्यों नहीं प्रवाहित होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव तक होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। अगर दोनों का विभव समान हो गया तो वैसे केस में आवेश प्रवाहित नहीं होगा। तो वही बोला गया कि 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच आवेश प्रवाहित नहीं होती यदि उनके क्या समान होते हैं, विभव समान होते हैं। अगर विभव ज़्यादा और कम हो गया तो आवेश प्रवाहित होने लगेगा। और कब तक प्रवाहित होगा, जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। अगर विभव समान है तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अब बनाएंगे ऊपर वाला। बोल रहा है कि C1 बराबर 2 माइक्रोफैराड तथा C2 बराबर कितना है, 4 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र को कौन से क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में। तो हम यहाँ से जोड़ देते हैं। ये आपका C1 है जिसका मान है 2 माइक्रोफैराड और ये आपका C2 है जिसका मान है 4 माइक्रोफैराड।
इन दोनों को कौन से क्रम में जोड़ा गया, तो श्रेणी क्रम में, ठीक है। और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद इनके बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया गया है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ से तुल्य धारिता पहले निकालो, तुल्य धारिता निकाल के हम यहाँ से क्या निकालेंगे, आवेश। और आपसे पूछा क्या है, 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर, यानी यहाँ का विभवांतर V1 मान लो, यहाँ का विभवांतर V2 मान लो। आपको पता है कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रत्येक पर आवेश का मान समान होता है। तो सबसे पहले तुल्य धारिता निकालो, तो तुल्य धारिता 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, यानी 1/2 प्लस 1/4। 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4। यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ 1 टाइम, तो यहाँ से मान क्या आ गया, 3/4। तो C का मान कितना आएगा, 4/3 माइक्रोफैराड, यानी तुल्य धारिता निकल गया आपका। अब हमको क्या निकालना है, Q का मान। तो आप पढ़ चुके हैं कि चूंकि C बराबर क्या था, Q/V, तो इसलिए Q बराबर क्या आएगा, C/V। अब बताओ C का मान कितना है, 4/3 माइक्रोफैराड, और V का मान कितना है, तो 1200 वोल्ट, ठीक है। कितना वोल्ट, तो अब देखो 3 से कितने बार में कटेगा, तो 400 बार में। 3 से कितने बार में कटा, 400 बार में, तो 4 चौक 1600 माइक्रोफैराड गुना वोल्ट क्या होता है, कूलम। तो आवेश का मान पता चल गया कि प्रत्येक पर जो आवेश होगा कितना होगा, 1600 माइक्रो कूलम। अब हमको निकालना क्या है, V1 का मान। तो V1 बराबर होगा क्या, तो आप पढ़ चुके हैं, V1 बराबर क्या होगा, Q/C1। तब बताओ रखो मान, Q का मान है आपका कितना, 1600 माइक्रो कूलम। C1 का मान कितना है, 2 माइक्रोफैराड। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, 2 से कितने बार में, तो 800 बार में। तो कितना आ गया, 800 कूलम पर वोल्ट, यानी कूलम पर फैराड क्या होता है, वोल्ट होता है। तो कितना वोल्ट होगा, 800 वोल्ट। तो सबसे पहले एक बार फिर से देख लो, क्या बोला है कि C1 बराबर 2 माइक्रोफैराड तथा C2 बराबर 4 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फिर बोला उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट आरोपित किया गया। तो इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, इनके बीच 1200 वोल्ट आरोपित किए हैं। अब पूछा है कि 2 माइक्रोफैराड संधारित्र वाले सिरों के बीच विभवांतर होगा, तो इनके सिरों के बीच का विभवांतर मान लिया V1, यहाँ V2। तो आपसे क्या पूछा, V1 का मान। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो तुल्य क्या होगा, 1/C बराबर 1/2 प्लस 1/4। 2 और 4 का एलसीएम 4, तो कितना आ गया, 3/4। जब इसको पलटेंगे तो ये भी पलटाएगा, तो C बराबर 4/3 माइक्रोफैराड। तो C बराबर क्या आएगा, Q/V। तो Q बराबर क्या आएगा, C/V। Q का मान निकल जाएगा यहाँ से, C का मान रखो 4/3 माइक्रोफैराड, V का मान रखो 1200 वोल्ट। 3 से कितने बार में, 400 बार में। 400 गुना 4 1600 माइक्रो कूलम। तो Q का मान निकल गया 1600 माइक्रो कूलम। जब Q का मान निकल गया तो हमको निकालना है V1 का मान। तो V1 बराबर क्या आएगा, Q/C1। Q का मान 1600 माइक्रो कूलम है, C1 का मान आपका है, तो देखो कितना है, 2 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, 2 से 800 बार में, तो 800 वोल्ट। तो V1 का मान कितना वोल्ट आ गया, 800 वोल्ट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि दिए गए चित्र में बिंदु A तथा B के बीच तुल्य धारिता है। तो अब देखो A तथा B के बीच क्या पूछा है, तुल्य धारिता। अब देखो 2 और A कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में। तो ये दोनों कैसा है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ता है। तो 2 + 1 कितना, 3 माइक्रोफैराड। तो यहाँ से क्या पता चला कि इन दोनों का तुल्य हो गया 3 माइक्रोफैराड, और इसके साथ जुड़ा हुआ एक और 3 माइक्रोफैराड। अब देखो ये 3 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड कौन से क्रम में दिख रहा है, श्रेणी क्रम में। अगर श्रेणी क्रम में है तो तुल्य क्या होता है, तो C/N, यानी अगर समान धारिता वाले n संधारित्र श्रेणी क्रम में हो तो तुल्य क्या होता है, C/N। तो यहाँ कितने संधारित्र हैं, समान धारिता वाला 2, तो क्या होगा 3 माइक्रोफैराड भागा 2। तो 3 माइक्रोफैराड भागा 2 कौन सा ऑप्शन होगा आपका, B। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र में प्राविद्युतांक K वाला प्राविद्युत भरना है। फिर बोला प्लेटों के बीच की दूरी कितनी गुनी कर दी जाए, धारिता का मान समान रहे। ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी कितना कर देने पर धारिता का मान क्या रहे, पहले ही रहे। तो सबसे पहले देखो अगर बात करें तो आपको हम पढ़ा चुके हैं कि वायु संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र में अगर मान लो प्लेटों के बीच वायु है तो ऐसे केस में धारिता क्या होता है, ε0A/d। लेकिन जैसे ही हमने माध्यम रखा तो माध्यम रखने पर उनका प्राविद्युतांक क्या होता है, गुना हो जाता है। लेकिन गुना होने से मान क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। अब बोला है कि मान हमको यही लाना है, तो इसमें कितना से भाग देना पड़ेगा, तो K से भाग देना पड़ेगा, यानी कितना गुना करना पड़ेगा, तो 1/K गुना। तो K से K कट जाएगा तभी जाके ये मान वही आएगा। तो देखिए K से K क्या होगा, कट जाएगा, तो इसका मतलब D के साथ कितना गुना हुआ, K गुना। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, A नंबर, K गुना, यानी दूरी के साथ कितना गुना होगा, K गुना। तो ध्यान रखना कि अगर मान लो
एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उनके प्लेटों के बीच वायु है, और वैसे केस में किसी प्राविद्युत माध्यम को रखे, यानी कितना, जिसका प्रावर्तक कितना है k, तो ऐसे केस में धारिता समान प्राप्त करने के लिए दूरी को कितना गुना होना पड़ेगा, तो k गुना। नेक्स्ट बोला है कि 4 माइक्रोफैराड समान धारिता वाले 4 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना। तो आप बताओ 4 माइक्रोफैराड वाले 4 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य धारिता C भागा n, यानी 4 माइक्रोफैराड भागा 4, 4 से 4 कटेगा, कितना आएगा 1 माइक्रोफैराड। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। ठीक है, तो आज यहीं तक, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।